साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ई गवर्नेंस की ऑब्जेक्टिव क्लास। जी हाँ, इससे पहले ई गवर्नेंस की 3 ऑब्जेक्टिव क्लास हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और जो यूनिट 9 जिसको हम लेकर के चल रहे हैं उसकी ऑब्जेक्टिव नंबर 15 है। यानी यूनिट 9 के अंतर्गत हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, इन सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो कि नए नए जुड़े गए हैं आपके एमपीपीएससी के इस बार के सिलेबस में। ठीक है, और एक एक प्रश्न की हम आपको डिटेल में जानकारी दे रहे हैं, जिससे अगर आप चाहें तो एमपीपीएससी जो मेंस होता है उसमें 3 नंबर का जो अति लघु प्रश्न आता है उसमें भी आप इन प्रश्नों को यूज कर सकते हैं। आज हम ई गवर्नेंस की कुछ योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो कौन कौन से राज्य के द्वारा चलाई गई हैं, साथ ही साथ में ई गवर्नेंस से रिलेटेड करंट अफेयर को भी लेकर के आज हम चलेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। तो देखिए, यह भी लेटेस्ट करंट अफेयर का प्रश्न है कि 14 मार्च 2021 को जारी राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में पहला स्थान किस राज्य को मिला है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो किसको यहां पर पहला स्थान मिला है? अभी 14 मार्च 2021 को राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण की लिस्ट आई हुई है। आइए देखते हैं सही आंसर, उसके बाद आपको पूरी जानकारी देते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि अपने मध्य प्रदेश को यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चल रही है उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने में पहले स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण के लिए लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन नामक परियोजना चल रही है। तो ये परियोजना परीक्षा में आपसे बिल्कुल पूछी जाएगी, क्योंकि पहला स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए पूछा जा सकता है कि पहला स्थान किस योजना की वजह से प्राप्त हुआ है। तो इस योजना का नाम आपको याद रखना है, लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन परियोजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। सभी आयामों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, हर एक डायमेंशन से आपको प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 42 की ओर चलते हैं। देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर के हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? जो हमने आपको कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में बताया था सीएससी के बारे में, उसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है यह आपसे पूछा जा रहा है और हेडक्वार्टर परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलुरु या फिर ऑप्शन डी है हैदराबाद। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि नई दिल्ली में कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी का मुख्यालय स्थित है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में स्थित है। आपसे हेडक्वार्टर का नाम भी पूछा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन। ठीक है, इसकी स्थापना 16 जुलाई 2009 को हुई थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में वेब सक्षम ई गवर्नेंस सेवा प्रदान करता है। तो इसका कार्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में वेब सक्षम ई गवर्नेंस सेवा का प्रदान करना, यानी डिजिटल सेवा को प्रदान करना सीएससी का प्रमुख कार्य है। हेडक्वार्टर याद रखिएगा नई दिल्ली में है। ठीक है, नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन हेडक्वार्टर का नाम है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43, भूमि प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो भूमि प्रोजेक्ट किसका है ये आइए देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कर्नाटक राज्य सरकार का ये प्रोजेक्ट है ई गवर्नेंस का भूमि प्रोजेक्ट। देखिए, कुछ अलग जो राज्य हैं उनके भी प्रोजेक्ट को हमें याद रखना है, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। जो न्यूज़ में रहते हैं, जो चर्चा में रहते हैं प्रोजेक्ट, उनके बारे में हमको याद करते हुए चलना है। कुछ जो दूसरे राज्य हैं जैसे राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो इनके भी जो नए नए ई गवर्नेंस के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इनको हमें याद करते हुए चलना है। सही आंसर एक, यानी कर्नाटक का जो है ये प्रोग्राम है भूमि प्रोजेक्ट। आइए जानकारी देते हैं आपको। देखिए, भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटक राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है। इसमें भूमि अभिलेखों की ऑनलाइन डिलीवरी की जाती है और खजाने प्रोजेक्ट जो है जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया है वो भी कर्नाटक राज्य सरकार का है। तो दोनों प्रोजेक्ट जो है वो किसके हैं? कर्नाटक राज्य सरकार के हैं। कौन कौन से? भूमि प्रोजेक्ट। अब देखिए, भूमि प्रोजेक्ट में क्या किया जाता है, तो जो आपके भूमि अभिलेख होते हैं जैसे कि खसरा खतौनी वगैरह होता है ना, इसको क्या करते हैं? ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं। जैसे कि आप कोई सामान अगर मंगवाते हैं तो जो आपका अमेजन वाला होता है वो ऑनलाइन डिलीवरी करता है। ठीक इसी तरह से भूमि प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर आप अपनी खसरा खतौनी मंगवाते हैं कहीं से तो ऑनलाइन डिलीवरी की जाती है। ठीक है, खजाने प्रोजेक्ट फाइनेंस से संबंधित है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। कर्नाटक राज्य सरकार का ही खजाने प्रोजेक्ट भी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, नागरिकों को प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा बेहतर न्यायिक सेवा प्रदान करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है ई पंचायत, ऑप्शन बी है मेघदूत, ऑप्शन सी है ई सेवा या फिर ऑप्शन डी है ई कोर्ट। आइए देखते हैं।
सही आंसर है डी यानी कि ई कोर्ट सेवा प्रदान की गई है नागरिकों को प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा बेहतर न्यायिक सेवा प्रदान करने के लिए। सर न्यायिक सेवा क्या है, तो जो कोर्ट वगैरह होती हैं आपकी उसमें डिजिटलीकरण अब हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो ई कोर्ट नाम का प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया है। कौन से विभाग ने लॉन्च किया है ये भी जानना आपको जरूरी है, आइए देखते हैं। देखिए, कोर्ट की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए न्याय विभाग और विधि मंत्रालय द्वारा ई कोर्ट सेवा की शुरुआत की जा रही है। तो मंत्रालय आपको याद रखना है कौन सा है, न्याय विभाग है और विधि मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय मिलकर के ई कोर्ट सेवा को लॉन्च किए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 45 आपके सामने आ रहा है, MCA 21 किस मंत्रालय का ई गवर्नेंस कार्यक्रम है। MCA 21 अभी चर्चा में रहा है, इस वजह से आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है कॉर्पोरेट मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है यानी कि कॉर्पोरेट मंत्रालय का ये एक उपक्रम है। कौन सा, MCA 21। देखिए, MCA 21 कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जितनी भी कंपनियां पंजीकृत हैं उन सभी को इलेक्ट्रॉनिक सेवा में उपलब्ध कराना ही इसका कार्य है। अब देखिए, एक अधिनियम है कंपनी एक्ट 2013, इसके अंतर्गत जितनी भी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन है उन सभी कंपनियों को डिजिटल योजना के तहत जोड़ना, डिजिटल सेवाएं प्रदान करना, ये इसका काम है किसका, MCA 21 का। याद रखिएगा, सिर्फ उसी कंपनी को ये डिजिटलीकरण प्रदान किया जाता है जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 46 की ओर चलते हैं। देखिए, केरल राज्य सरकार द्वारा कर व्यवस्था को सही करने के लिए कौन सा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। दो प्रश्न आपके यहाँ इस प्रश्न से क्लियर होने वाले हैं। पहला कि केरल राज्य सरकार के द्वारा यह प्रोजेक्ट चालू किया गया है, दूसरा कि कर व्यवस्था यानी टैक्स सिस्टम को सही करने के लिए केरल राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। कौन सा है, आइए देखते हैं। ऑप्शन है लोकवाणी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है ई मित्र प्रोजेक्ट, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है बी यानी कि फ्रेंड्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा टैक्स सिस्टम को सही करने के लिए। अब देखिए, उस फ्रेंड्स का कुछ फुल फॉर्म है और फुल फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि पहले एफ का अर्थ बताइए, उसके बाद आप डी का अर्थ बताइए, तो पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए, फ्रेंड्स का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, तो फास्ट, रिलायबल, इंस्टेंट, एफिशिएंट नेटवर्क फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ सर्विसेज। याद रखना है, ये फुल फॉर्म है फ्रेंड्स का। आप एक बार देख लीजिए, बाकी अगर आप PDF जब डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल से तो वहां से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर फिर भी वहां से भी नहीं पहुंचते तो बस टेलीग्राम पर जाइए, सक्सेस जंक्शन सर्च कीजिए, आपको हमारा लोगो दिख जाएगा, वहां पर ये सारी की सारी PDF डलती रहती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 47 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 47 है, लोकवाणी प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं। सही आंसर है डी यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लोकवाणी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं। तो देखिए, लोकवाणी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की परियोजना है जिसे सीतापुर जिले से नवंबर 2004 में चालू किया गया था। तो याद रखना है किसकी प्रोजेक्ट है ये, तो लोकवाणी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का है। कब चालू किया गया, 2004 में। सर कहां से चालू किया गया, तो सीतापुर जिले से चालू किया गया है। 3 प्रश्न आपके यहां से क्लियर हो रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आवेदक के ई दस्तावेज एवं URL लिंक को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा डिजिटल ऐप बनाया गया है। ऑप्शन ए है डिजी हैकर, ऑप्शन बी है डिजी लॉकर, ऑप्शन सी है ई लॉकर, या फिर ऑप्शन डी है डिजी स्कैनर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी डिजी लॉकर नाम का एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, डिजिटल लॉकर हर आवेदक के आधार से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें 10 MB का व्यक्तिगत स्टोरेज स्पेस मिलता है, जहां सुरक्षित रूप से ई दस्तावेज URL लिंक को रखा जाता है। सर ये ई दस्तावेज क्या होते हैं, तो जैसे आपकी मार्कशीट हो गई या फिर कोई जरूरी जो कागजात हैं वो आप डिजी लॉकर में लॉक करके रख सकते हैं। ठीक है, कोई URL लिंक आपके लिए उपयोगी है उसको आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं। आपके आधार कार्ड से ये जुड़ा होता है। ठीक है, डिजी लॉकर ऐप को लॉन्च मतलब कि डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें अपने सभी जो दस्तावेज हैं उनको आप मतलब डाउनलोड करके रख सकते हैं। मान लीजिए कहीं आप बाहर गए हैं और आपको उन दस्तावेजों की आवश्यकता है, डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको कुछ नहीं करना, बस डिजी लॉकर ओपन कीजिए, आपके पास पासवर्ड होगा, ओपन करते ही आपके सामने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, आपके आधार कार्ड से जुड़ा रहता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है कि मतलब आपकी प्राइवेसी की भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 49 की ओर चलते हैं। मेरी सरकार कार्यक्रम कब चालू किया गया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कार्यक्रम है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। ओहो, आंसर भी दिख गया।
चलिए कोई बात नहीं। देखिए, ऑप्शन ए 26 जुलाई 2015, ऑप्शन बी है 26 जून 2015, ऑप्शन सी है 26 जुलाई 2014 या फिर ऑप्शन डी है 26 जून 2014। आंसर इसका सी यानी कि 26 जुलाई 2014 को ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। कौन सा, आइए देखते हैं। 26 जुलाई 2014 को MyGov.in, आपने ये नाम जरूर सुना होगा MyGov.in, लेकिन परीक्षा में कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इसका हिंदी करके दे देते हैं कि मेरी सरकार कार्यक्रम कब चालू किया गया। अब आप कंफ्यूज, तो याद रखिएगा हिंदी करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत से यूपीएससी वालों की बहुत मतलब कि एकदम बेइज्जती सी कर देती है हिंदी, जब ऐसे प्रश्नों को हिंदी में कन्वर्ट करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो MyGov.in नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में नागरिकों को बताता है एवं उनके विचार साझा करता है। यह टू वे कम्युनिकेशन का उदाहरण है। सर टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, हमने आपको बताया था वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन। देखिए वन वे कम्युनिकेशन ये होता है जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया और हमने कर दिया, अब हमें दूसरों से मतलब नहीं है कि दूसरे इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा टू वे कम्युनिकेशन, हमने कोई प्रोजेक्ट या योजना लॉन्च की और हम दूसरों से भी प्रतिक्रिया मांग रहे हैं कि सर आप कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लगा आपको, तो उसे क्या कहते हैं, टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। याद रखना है, आपसे मेंस में पूछा जा सकता है वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन में अंतर बताइए, तो क्या अंतर होगा हमने आपको बता दिया, ठीक है। जब प्रतिक्रिया का वेट करते हैं तो वो टू वे कम्युनिकेशन होता है, और जब कोई प्रतिक्रिया का हम वेट नहीं करते हैं, कि कमेंट का वेट नहीं करते हैं, लोगों को कैसा लग रहा है हमें नहीं मतलब, तो उसे क्या कहते हैं, वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए जिन्हें पता ही नहीं है कि कैसे प्रश्न ई गवर्नेंस के इस बार पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 50, सरकारी कार्यालयों में कम से कम कागज का उपयोग हो सके इसके लिए कौन सी योजना चालू की गई है। यानी सरकारी ऑफिसों को जो है अब डिजिटल करने के लिए कौन सी योजना चालू की जा रही है जिससे कम से कम कागजों का उपयोग हो सके सरकारी ऑफिसों में। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है ई कोर्ट, ऑप्शन बी है ई ऑफिस, ऑप्शन सी है ई डिस्ट्रिक्ट या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं, फिर पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो सही आंसर बी यानी ई ऑफिस नाम से एक परियोजना चालू की गई है जिससे कि सरकारी ऑफिसों में क्या हो, कागज का कम से कम उपयोग हो और चीज़ें डिजिटल हो सकें, ठीक है। चलिए, इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा चालू किया गया है। ये मंत्रालय आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये मंत्रालय ही जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं और कठिन बना सकते हैं आपके पेपर को। तो ई ऑफिस नाम का जो नया योजना चालू की गई उसे किसने चालू किया है, तो प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य कार्यालय में कम से कम कागज का उपयोग करना है, यानी सरकारी ऑफिसों को डिजिटल करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। इस तरह से आपके ई गवर्नेंस के 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। भाई इससे बाहर ना ई गवर्नेंस नहीं जाने वाला है, इतना डिटेल में हमने आपको बताया है। देखने में आपको ये 50 प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना सारे ई गवर्नेंस की वीडियो को, तो कम से कम आप कुछ नहीं तो 100 से 120 प्रश्न क्लियर कर चुके होंगे। इतनी डिटेल में हमने आपको जानकारी दी है। तो हमारी मेहनत की थोड़ी सम्मान कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि अब डेली आपके सामने ऐसी वीडियो आने वाली है। तो आज शाम को हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो आपका यूनिट 7 का हिस्सा है। हर एक प्रश्न की आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। तो जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। 4 बजे आपके पास वो वीडियो आ जाएगी।